देखो तो सही, यहाँ पर पिघली हुई मोमबत्तियाँ रखी हैं। इसका मतलब है वो सारी रात यहाँ पर बैठे रहे हैं। हो सकता है वो कैंडल बुझाए बगैर ही अंदर चले गए हों। ऐसा नहीं हो सकता। दमीर हर काम सोच समझ के करता है। वो ऐसे मोमबत्तियाँ नहीं छोड़ सकता। अब चलो यहाँ से फिरोज, कहीं वो लड़की हमें देख ना ले, वरना वही बातें शुरू हो जाएंगी। चलो। अरे वाह, वो देखो गार्डन का सबसे खूबसूरत कोना, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और चलकर देखते हैं। लैला, ये सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यकीनन ये लोग रात भर यहीं बैठे होंगे। इसका मतलब हम जो चाहते हैं वो ही सब कुछ हो रहा है। लगता है उन दोनों के दरमियान प्यार की शुरुआत हो गई है। लेकिन मेरे हिसाब से तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 3 कैंडल्स जलाई थी। मुझे लगता है बात आगे ज्यादा बड़ी नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें कुछ नहीं मालूम। प्यार की शुरुआत हो चुकी है। मेरी नजरों से देखोगी तो पता चलेगा। कौन है? तुम लोगों ने ही बिजली में कोई गड़बड़ की है ना? अभी यही कहा है ना तुम लोगों ने। तुम कोई इलेक्ट्रिशियन हो जो बिजली की बात कर रहे हो? देखो होश में रहो, वरना बहुत बुरा होगा। मैं बिल्कुल होश में हूँ। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करना। क्या कर रहे हो? देखो हमारे करीब मत आना, नहीं तो हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। आराम से पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ मदद के लिए आया था। क्या तुम लोग सेलिन को जानती हो? ये तो सेलिन के बारे में पूछ रहा है लैला। पहले तुम ये बताओ कि तुमने सेलिन का क्यों पूछा? अगर तुमने उस लड़की के साथ या हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। अच्छा तो ये बात है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। क्या किया तुमने? इससे क्या हो गया? लैला, इससे पता नहीं क्या हो गया है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या करना है? अरे तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी चलो यहाँ से। चलो जल्दी यहाँ से। अरे निकलो यहाँ से। जल्दी चलो। क्या हुआ आपको? ठीक तो है? आपको क्या हुआ? आप यहाँ कैसे? ठीक तो है? हुआ क्या है? कुछ तो कहे। ठीक तो है ना आप? हाँ मैं ठीक हूँ मैं। हाँ बस थोड़ा सा बिजली का झटका लग गया। हाँ था तो बहुत ही तेज। ये हुआ कैसे? ये लीजिए, आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। शुक्र है कि आपने लाइट ठीक कर दी, वरना आज भी रात गर्मी में गुजरती। और आपके साथ जो हुआ। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना ऐसा करता ना ये भुगतना पड़ता। मुझे आप अभी भी ठीक नहीं लग रहे। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। यही अच्छा होगा। ऐसा करें, यहाँ आकर बैठ जाएं। मुझे नहीं बैठना। अच्छा, वैसे मैं समझ गई ये काम किसका है। उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जो करूंगा मैं खुद करूंगा। गुस्सा मत हो, आप खुद ही संभाल लीजिएगा। मैं देख कर आती हूँ कौन है। ठीक है। बुराक, यहाँ कैसे आना हुआ? अगर तुम आ ही रहे थे तो कॉल करके बता देते मुझे कि मैं आ रहा हूँ यहाँ। आई एम सॉरी सेलिन, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब ऑफिस जाने वाली थी मैं। तुम ऑफिस नहीं जाओगे क्या? हाँ ठीक है, फिर हम साथ ही ऑफिस चलते हैं और हम रास्ते में ही बात कर लेंगे। कुछ बताना चाहता था मैं तुम्हें। हाँ ठीक है, 5 मिनट दे दो मुझे, फिर चलते हैं। अंदर आ जाओ। क्या बात थी जो कहना चाह रहे थे मुझसे? समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं, मगर हर इंसान अपना सही और गलत समझता है, लेकिन कभी कभी हमें मालूम ही नहीं होता कि क्या सही और क्या गलत। क्या यिल्दिरिम साहब के बारे में है? हाँ, मैं यिल्दिरिम साहब और अपनी कंपनी दोनों की ही बात कर रहा हूं। ये बताओ कि तुम अपनी कंपनी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? हाँ, मैं कुछ करना चाहता हूं, इस कंपनी को बचाना चाहता हूं,
ताकि ये कंपनी बच सके। और मैंने इस कंपनी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ। एक दफा भी अपने बारे में, अपनी जात के बारे में नहीं सोचा। सबके लिए बहुत आसान है कि एक कंपनी डूब जाएगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, मगर मुझे यही कंपनी को दोबारा खड़ा करना है। बुराक, मैंने इस कंपनी को बचाने के लिए दिन रात काम किया है और मैं नहीं चाहता कि कंपनी किसी तरह भी डूबे। लोगों के लिए कितना आसान है सब कुछ कह देना, मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे एक कंपनी चाहिए हर सूरत। ऐसा करो, गाड़ी साइड पे लगाओ, हम फिर बात करते हैं। कितनी कोशिश की है किसी ने? मैं ही था जो इस कंपनी के लिए पागलों की तरह काम कर रहा था। तुम सब तो अपनी सिर्फ नौकरी कर रहे थे। कितना खून पसीना बहाया है मैंने इस कंपनी को बचाने के लिए, लेकिन किसी को लगता ही नहीं कि मैं इस कंपनी को बचाने की कोशिश करूं। बुराक, आराम से गाड़ी चलाओ। लगता है किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं, नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। ये सब करने क्या, मेरी अपनी जात को क्या फायदा? बात तो यहाँ तक आ गई है कि मैं इस कंपनी में रहूं या ना रहूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुराक, बुराक, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, रोको। सेलीन, मेरी बात सुनो। बुराक, होश में तो हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारी जान भी जा सकती थी। कोई ये क्यों नहीं समझ रहा कि मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा, बस मैं इस कंपनी को बचाना चाहता हूँ? क्या ये बात समझना मुश्किल है? मेरा किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, सच कह रहा हूँ सेलीन। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, जो भी कहना है साफ साफ कह दो ना। इस तरह घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? हाँ, तुम सही कह रही हो। सब बर्बाद कर दिया मैंने, और सबकी भलाई इसी में है कि मैं कंपनी छोड़ के चला जाऊं। बस बहुत हो गया। ये सब क्या था? होश में आ जाओ, इस तरह का रवैया तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जिस बुराक को जानती हूँ उसने अपने बलबूते पे इस कंपनी के लिए बहुत बड़े टेंडर्स हासिल किए हैं, और ये वाला जो बुराक है ना, इससे मैं नहीं जानती। सेलीन, बस यही रह गया था। जी बोलिए एहसन साहबा। क्या बात है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा? सब ठीक तो है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बस मैं एक जरूरी काम में फंसा हुआ। हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत जरूरी काम था, जानती हूँ। और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें छुट्टी लेने को भी कह दिया है, यही बात? ये बात आप तक कैसे पहुँची? और ये बातें आपको बताता कौन? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, बस ये सोचो कि आप किस मुंह से वापस उस कंपनी में जाओगे। मेरी मानो तो माफी मांग लो। ये तो हरगिज़ भी नहीं होने वाला, मैं किसी से माफी मांगने वाला नहीं। ये कोई सलाह नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें ये समझाने के लिए फोन किया है कि तुम आज किस जगह पर आकर खड़े हो गए हो। एक बार अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो रिग्रेट करोगे कि क्या किया मैंने, जबकि मैं सही फैसला ले सकता था। और हाँ, शुक्र करो अभी तुम्हारे पास पैसा, माँ बाप सब कुछ है। कुछ समझे? एहसन साहबा, आप मेरी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं कर। क्या बात कर रहे हो बुराक? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए। मैंने तो आज तक एक चूटी नहीं मारी, किसी की जान लेने का तो सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसीलिए आइंदा सोच के बोलना। और कंपनी का सारा प्रॉफिट हमारे अकाउंट में डालने की तैयारी करो। रखती हूँ।